हम लोग प्यारे बच्चों, आज हम लोग चर्चा करेंगे राष्ट्रपति भाग 5 में पार्ट नंबर 3। पहले पार्ट में हम लोग चर्चा किए अनुच्छेद 52 से 60 तक, और दूसरे पार्ट में हम लोग चर्चा किए अनुच्छेद 61 से लेकर इनकी शक्तियां और किस सलाह के लिए बाद है, किस सलाह के लिए बाद नहीं, तो पार्ट 2 में चर्चा किए। अब लोग पार्ट 3 में चर्चा करेंगे कि राष्ट्रपति महोदय किनकी किसकी नियुक्ति करते हैं। नियुक्ति नियुक्ति तो इस तरह राष्ट्रपति महोदय प्रधानमंत्री की नियुक्ति करते हैं, प्रधानमंत्री की नियुक्ति करते हैं, न्यायाधीशों की नियुक्ति करते हैं। तो इस तरह ये न्यायाधीश की नियुक्ति करते हैं। महान न्यायवादी, महान न्यायवादी, तो महान न्यायवादी की भी नियुक्ति करते हैं राष्ट्रपति महोदय। राज्यपाल की भी नियुक्ति करते हैं, राज्यपाल की नियुक्ति करते हैं। पिछड़ा वर्ग आयोग अध्यक्ष, पिछड़ा वर्ग आयोग अध्यक्ष, तो पिछड़ा वर्ग आयोग अध्यक्ष की नियुक्ति करते हैं। एससी आयोग, अनुसूचित जाति आयोग अध्यक्ष की नियुक्ति करते हैं। एसटी, अनुसूचित जनजाति आयोग की नियुक्ति करते हैं। तो लगभग जितने भी आयोग, केंद्रीय आयोग होते हैं, उनकी नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करते हैं। नियुक्ति हो गई। अनुमति, राष्ट्रपति महोदय से किस किस विषय पर पहले अनुमति लेना पड़ता है? बिना अनुमति के आप वो प्रस्ताव सदन में नहीं रख सकते। धन विधेयक, बिना इनके अनुमति के धन विधेयक को आप सदन में नहीं प्रस्तुत कर सकते। तो इस तरह धन विधेयक, वित्त विधेयक, नए राज्यों का निर्माण, तो इस तरह धन विधेयक, वित्त विधेयक, नए राज्यों का निर्माण, व्यापार की स्वतंत्रता, तो आप व्यापार की स्वतंत्रता के लिए भी इनकी अनुमति चाहिए। विदेशी कराधान, विदेशी कराधान में सहमति, तो विदेशी कराधान से संबंधित राज्य का हित में हो, विदेशी कराधान से संबंधित विदेशी कराधान से संबंधित राज्य हित में हो, इस तरह का प्रस्ताव जाता है तो इनसे अनुमति लेना पड़ेगा। भूमि अधिग्रहण, तो भूमि अधिग्रहण के लिए भी राष्ट्रपति महोदय से अनुमति लेना पड़ेगा। तो इस तरह कई विषय ऐसे हैं, बिना इनकी अनुमति के वो प्रस्ताव सदन में नहीं रखा जा सकता। अनुच्छेद 111,
अनुच्छेद 111। अनुच्छेद 111 क्या कहता है कि धन विधेयक को पुनः विचार के लिए वापस कर सकते हैं। तो कौन सा अनुच्छेद है जिसमें कहा गया है कि उस अनुच्छेद के तहत वो पुनः वापस कर सकते हैं? अनुच्छेद 111। अनुच्छेद 111 में संसद द्वारा पारित विधेयक को संसद द्वारा पारित विधेयक संसद द्वारा पारित विधेयक को पुनः विचार के लिए वापस कर सकते हैं, लेकिन धन विधेयक को पुनः विचार के लिए वापस नहीं कर सकते। क्यों? धन विधेयक पहले ही अनुमति लिए रहते हैं। तो और कोई विधेयक संसद द्वारा पारित भी हो गया है, पुनः इस तरह के विधेयक में ये जेवी वीटो, पॉकेट वीटो का इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसे विधेयक पर राष्ट्रपति महोदय जेवी वीटो